एकादशी से पूर्णिमा तक, जिसे भीष्म पंचक भी कहा जाता है, में गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और यदि इन 5 दिनों में भी कोई स्नान नहीं कर सका, तो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भक्त गंगा स्नान करके पूरे कार्तिक मास में होने वाले कार्तिक स्नान का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। मां गंगा भागीरथी तो ऐसी हैं कि 100 योजन दूर से भी यदि कोई उनका नाम मात्र स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, 100 योजन दूर से भी मां गंगा का नाम मात्र ले लिया जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वर्णन मिलता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। और आप देख पा रहे हैं असंख्य दीप टिमटिमाते हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश के तारे मां गंगा की गोद में उतर आए हों। अलकनंदा एक उपहार है यहां आने वाले पर्यटकों के लिए। इस क्रूज के माध्यम से काशी में आने वाले पर्यटक गंगा के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक यात्रा कर गंगा के घाटों का अवलोकन करते हैं, आरती का आनंद लेते हैं और दिव्य अनुभूति पाते हैं। कितना आनंददायक दृश्य, कितना आकर्षक दृश्य। गंगा की लहरों पर जैसे लग रहा है सितारे उतर आए हों। धीरे धीरे यह अलकनंदा काशी जो अपने गंतव्य की ओर रवाना होने वाला है, यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी राजघाट, जो मालवीय पुल के निकट है, वहां जाने वाला है। और ये आप अनुपम छवि देख रहे होंगे, ऐसा दृश्य लगता है स्वर्गलोक काशी की इस धरती पर उतर आया हो। गंगा किनारे अद्भुत अलौकिक छटा, दिव्य दृश्य, स्वर्ग में होने जैसी अनुभूति होती है। और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। यह अलकनंदा धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए
भागीरथी सुखदायिनी मातस्त्व जल महिमा निगमे ख्यातः नाहम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी मम ज्ञानम। जिस पवित्र गंगा की बात हम इस वक्त कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से निकलकर प्रधानमंत्री अब देव दीपावली इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हीं मां गंगा के पवित्र पावनी मां गंगा के जरिए वो वहां तक पहुंचते हुए राजघाट वहां वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही लम्हों के बाद। और वहां पे एक भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज ही के दिन, आज का दिन सनातन धर्म में काफी विशेष महत्व रखता है। इन तस्वीरों को देखिए, कितनी मनोहर छटा ये यहाँ से दिखाई दे रही है। और कहा जाता है कि आज के दिन देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर दीप दान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इसलिए आज के इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। देव दीपावली का ये पर्व दीपावली के 15 दिनों के बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्म नगरी काशी में मौजूद हैं, तो इसलिए भी काशी में इस दिन गंगा स्नान किया जाता है। पूजन, हवन और दीपदान का कार्यक्रम भी यहाँ पे लोग करते हैं। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पूरी काशी को रोशनी से सजाया गया है। खासकर घाटों को दीप प्रज्वलित कर जगमगाया गया है। हर साल ये देखिए, हर साल इन्हीं मनोरम अद्भुत दृश्यों को देखने के लिए देश विदेश के लोग काशी आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन एक सवाल, एक जिज्ञासा आपके मन में जरूर हो रहा होगा कि आखिर काशी में ही क्यों ये देव दीपावली मनाई जाती है। ये देखिए, लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मान्यताएं हैं कि खुद देवता आज स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में उतरकर दीप दान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं देव दीपावली के पीछे, जिनमें से एक कथा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था। और उसके बाद तारकासुर के वध के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से इसका बदला लेने का प्रण किया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और सभी ने एक एक वरदान मांगा। वरदान में उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ये तीनों नगर अभिजित नक्षत्र में, ये एक नक्षत्र है और उसमें भी अभिजित नक्षत्र जब हो उसमें एक साथ आ जाएं, तब असंभव रथ, असंभव बाण से बिना क्रोध किए हुए कोई व्यक्ति ही उनका वध कर पाएगा। और इस वरदान को पाए त्रिपुरासुर अमर समझकर आतंक मचाने लगे और अत्याचार करने लगे और उन्होंने देवताओं को भी स्वर्ग से वापस निकाल दिया। इस पूरी घटना से परेशान होकर जो स्वर्गलोक में देवता विराजमान थे वो भगवान शिव के शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने काशी में पहुंचकर सूर्य और चंद्र का रथ बनाकर अभिजित नक्षत्र में उनका वध किया और इसी खुशी में देवता काशी में पहुंचकर दीपदान किए तमाम देवताओं ने। और इसलिए आज के दिन देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। Festival of light, life and hope, which seems to tell us, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा,
रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। Well, Varanasi is all set for a grand spectacle on Dev Deepavali. Greetings on Dev Deepavali and Guru Nanak Dev Ji Jayanti. What a picturesque sight to behold as we see the Malviya Bridge, named after Pandit Madan Mohan Malviya, and on the banks of River Ganga, decorated Rajghat. Right in the center, we see the model of Shri Kashi Vishwanath Temple, which is situated on the banks of River Ganga. Namami Gange, may the goodness in you renew us. You nourish us like a mother. Your dancing, fragrant waters are a delightful sight to behold. You flow, creating beauty on earth. Dev Deepavali has always been a major attraction not only for the people of Banaras, India, but the entire world aspires to have this visual delight. And this year it's going to be even more spectacular for us, as we are fortunate to have the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, with us, who would be lighting the first lamp by way of inaugurating the event today. वाराणसी की देव दीपावली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये देव दीपावली काशी के वासियों द्वारा एक विश्व प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है, और आज विशिष्ट इस मायने में भी है कि काशी से प्रतिनिधि, काशी से सांसद, देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी की देव दीपावली में शामिल होने के लिए राजघाट पहुंच रहे हैं। ये नज़ारा देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया, अपने संसदीय क्षेत्र को समर्पित किया, और काशी विश्वनाथ में पूजन वंदन के बाद अब वो चल चुके हैं राजघाट पर, जहां वो प्रथम दीप प्रज्वलित करके देव दीपावली का आगाज करेंगे। Honorable Prime Minister Narendra Modi arriving towards Rajghat on the cruise, where he will light the first diya that will illuminate the banks of River Ganga. He will also be launching a web portal, Pavan Path Varanasi. बेहद खूबसूरत नज़ारा है घाटों का। आप देख सकते हैं कैसे अनगिनत दिए इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, और घाटों पे सुसज्जित इन दियों, इस रोशनी की परछाई जब गंगा की तरंगों पर पड़ रही हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं जो रोशनी और जल, नदी और घाटों पर खड़े ये विशाल भव्य जो इमारतें हैं आपस में एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हों। गालिब ने यूं ही नहीं कहा था बनारस के बारे में कि ताला बनारस चश्मे बदूर। सचमुच ऐसा लगता है जैसे पूरी रोशनी में नहाया हुआ ये शहर। अर्धचंद्राकार गंगा यहाँ बहती हैं केवल इसलिए कि भगवान विश्वनाथ के चरण को पखार सके। गोमुख से निकलने के बाद मां गंगा का चरण पखारने के लिए यहाँ पर दिशा परिवर्तन भी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उसी क्रम में आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23वीं काशी यात्रा है, और प्रधानमंत्री कार्यकाल के दूसरे चरण में वे तीसरी बार विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। संसदीय क्षेत्र को अपने अनेकानेक बृहत योजनाओं का लोकार्पण किया है। 2447 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना का 6 लेन का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, और अब जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, जहां पर उन्होंने
खुद कुदाल चलाकर 2019 में कुदाल चलाकर जिस परियोजना की शुरुआत की थी उसकी समीक्षा करके, यानी कि काशी धाम और काशी कॉरिडोर की समीक्षा करके, काशी विश्वनाथ का पूजन अर्चन करके पहुंच रहे हैं राजघाट। बहुत ही सुंदर। People at the ghats reciprocating to Prime Minister Modi's response as he is on the cruise. Every year one does see Dev Deepavali celebrated with great fervor. This time, due to COVID pandemic, it's important that COVID appropriate behavior is there even as we celebrate the festivities, and one can see all such arrangements here. गंगा के तटों के अलौकिक एवं दैवीय स्वरूप को निहार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और तटों पर उमड़ा हुआ जन समुदाय अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहा है। और अब से कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री का ये विशेष क्रूज पहुंच रहा है राजघाट, जहां पर पहले दीप के प्रज्वलन के साथ औपचारिक रूप से वाराणसी यानी काशी की देव दीपावली की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Dev Deepavali, which falls on the day of Kartik Purnima, has immense mythological and Puranic significance in Hindu tradition. It is said that on this day, Lord Shiva killed the demon Tripura who had petrified the world with his terror. Shiva's victory over the evil was applauded by the gods by offering light. And according to another belief, Kartik is the month of Lord Vishnu, and Dev Deepavali is also a sacred offering to Lord Vishnu and Kartikeya. However, we cannot deny from the fact that symbolically it has to be understood as a festival which aims at eliminating darkness from within and outside. And in the time of pandemic, it becomes even more relevant for us that symbolically the light is bringing a ray of hope to us and the entire world that things would be better, retrieve its normality very soon. माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ही सतत विकास की बात करते हैं और कार्तिक माह में प्रकृति की पूजा पर विशेष बल दिया जाता है। वृक्ष और जल दोनों ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो इस माह में खासतौर पर तुलसी, आंवला, पीपल, बांस की पूजा अर्चना होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर्व देव दीपावली, जो अब से कुछ ही देर में आप दूरदर्शन पर देखेंगे, वो अद्भुत नजारा। और इस पर्व में पहला दिया राजघाट पर पहुंचकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जलाकर इस पर्व का शुभारंभ करेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले की काशी की देव दीपावली देखी होगी, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि किस तरीके से कोविड के नियमों का, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए ये देव दीपावली मनाई जा रही है। घाटों की स्थिति इससे पूर्व ये होती थी कि जनसमुद्र उमड़ पड़ता था गंगा के तट पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों को एक समुचित दूरी, सामाजिक दूरी बनाकर शिरकत करने की अनुमति दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटों पर उमड़े हुए अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और आज ही उन्होंने सौगात दी है इस पूरे क्षेत्र को और समूचे पूर्वांचल को 6 लेन से जोड़ने वाले प्रयागराज और वाराणसी के राजमार्ग को, जो कि एशिया हाईवेज का भी हिस्सा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि किस तरह से उत्कंठा में इन क्षणों को कैद कर लेना चाहते हैं संसदीय क्षेत्र के लोग, अपने प्रिय प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रतिनिधि, अपने प्रिय सांसद नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर अभिवादन के साथ साथ नतमस्तक हैं काशीवासियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अद्भुत विहंगम मनोरम दृश्य घाटों का, जो कि अलौकिक है, दैवीय है।
our viewers can see how the riverfront, the entire riverfront is gleaming with joy in with uncountable diyas, and how the brightly decked ghats in varied colors reflects in themselves. Moreover, in the morning I was thinking that there are more than 100 ghats in Varanasi, and why after all Rajghat has been chosen for this purpose. I would like to say here that Rajghat in itself has a great archaeological, historical and mythological significance. And if we talk about Kashi as being the oldest surviving city of the world, then Rajghat is the place where it is believed that the early settlement in Kashi took place. And it is also important that near this place we have the confluence of the river Varuna and Ganga and Assi, and that is why this sacred region between Varuna and Assi is called Varanasi today. So you can see here that it's looking to be something which is very divine, very different from the other days. The ghats of Varanasi themselves are very beautiful, but decked with colored lights, we can find them something which is truly divine. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही भारतीय संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बल देते हैं, और इसी क्रम में राजघाट पर आयोजित कार्यक्रम में वह पावन पथ वाराणसी वेब पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को केंद्र मानकर काशी के अति प्रतिष्ठित मंदिरों को कड़ियों में जोड़कर पावन पथ नामक सर्किट स्थापित किया गया है। पावन पथ पोर्टल पर वाराणसी के अन्य पर्यटक स्थल जैसे सारनाथ, विंध्याचल आदि से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी, और काशी में आने वाले समय में जो त्योहार आने हैं, पारंपरिक मेले हैं, उनकी सूचना भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही राजघाट पर अब से कुछ ही देर पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। प्रतिध्वनि कल्चरल ग्रुप के माध्यम से एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बनारस के ही कथक और उड़ीसी नृत्य का अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर, और उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जन समुदाय का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये झिलमिल दीपिकाओं का ये अद्भुत नज़ारा समूचे काशी को आज विश्व के आकर्षण का केंद्र बना देता है, क्योंकि आज पहली बार देव दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हिस्सा बनने के लिए, और साथ ही साथ काशी के इस अद्भुत महोत्सव को संपन्न कराने के लिए। कोविड की चुनौतियों के बीच जिस तरीके से प्रशासन ने इस इंतज़ाम को पूरा किया है, वो सभी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और साथ ही साथ जिससे एक सामाजिक शारीरिक दूरी भी लोगों की बनी रहे और इस महोत्सव के रंग में भी किसी प्रकार की खलल न पड़े। ये अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरसरी यानी माँ गंगा अपना पथ बदलकर, दिशा बदलकर भगवान विश्वनाथ का चरण पखारने के लिए खुद यहाँ पर उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। और ये अद्भुत नज़ारा देव दीपावली के साथ ही साथ गंगा के घाटों का विहंगम दृश्य, जो कि आज एक नया आयाम जोड़ेगा काशी के वैभव में, काशी की महिमा में, काशी की गरिमा में। You are right, Ashwini ji. In fact, it is not only the external beauty of the ghats which need to be counted here. The very geographical location and the structure of Varanasi, particularly its ghats, also need to be considered, which is particularly in a semicircular form. And this particular structure has played a very important role in making Varanasi the capital of economic capital, religious capital, and it has played a very important role in the growth and development of the city. Since time immemorial, it has been said that it was an important center for trade and exchange worldwide, and it is also very important to acknowledge here that in Buddha's time also, Kashi was one of the
most important cities, major cities, and having Sarnath close to this place certifies this historical account in its own way. Nature in its full glory, as we saw moon also participating in Dev Deepavali. After all, it's a special night. It's the festival of Diwali for the deities. It's believed that on this day, the deities do come down to earth to celebrate. It's believed that River Ganga descended from the heavens through the hair of Lord Shiva. This is a city of Lord Shiva, beautifully decorated and illuminated today on the occasion of the festival of Dev Deepavali. और ये मायने में एक और विशिष्टता है कि आज देव दीपावली तो काशी की है ही, साथ ही साथ आज कार्तिक पूर्णिमा है और साथ ही साथ आज गुरु नानक के प्रकटोत्सव का दिन है, प्रकाश पर्व है। और इस प्रकाश पर्व में चार चांद लगा रही है वाराणसी की ये देव दीपावली, जिसमें भाग लेने के लिए मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खुद अनेकानेक देवतागण पृथ्वी पर आए भगवान शिव की नगरी में दीपावली मनाने के लिए, जो कि मानव की दीपावली से 15 दिन बाद काशी के त्रिशूल पर स्थित काशी में मनाया जाता है। और जब देवताओं का यहाँ पे आगमन हुआ तो नर नारी सुर नर किन्नर गंधर्व सब ने दीपक जलाकर, असंख्य दीप जलाकर इन देवताओं का स्वागत किया और तब से ये परंपरा चल रही है। और वो परंपरा आज और दिव्य हो रही है, आज और भव्य हो रही है, काशी की महिमा में और वो बखान कर रही है और काशी को वैश्विक स्थान प्रदान कर रही है। कहते हैं कि मिट्टी ही जहाँ की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। काशी, बनारस और वाराणसी, whatever you call it, it is the city of Kal Bhairav, Lat Bhairav, Bindu Madhav, Kashi Vishwanath, Mahashamshan and magnificent ghats. It is the oldest surviving city, as I said, in the world, but at the same time, और जैसा कि मैंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा है आज 551वां प्रकटोत्सव है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जो कि प्रथम गुरु सिख समुदाय के, और साथ ही साथ जिन्होंने काशी प्रवास भी किया। पहली उदासी में ही गुरु नानक देव वाराणसी पहुँचे और ये उनकी पहली उदासी, इनकी 5 उदासियाँ थी और उन्होंने यहाँ पर लोगों से शास्त्रार्थ भी किया, सनातन धर्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। और आज इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, भगवान नानक के प्रकटोत्सव के दिन और देव दीपावली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पुत्र के रूप में अपने जन समुदाय के बीच में उपस्थित हैं। अनेक लोकार्पण परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद, अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद कर्मयोगी के रूप में ये नया अवतार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये एक अलहदा कार्यशैली है प्रधानमंत्री की। it is our pleasure, absolute delight and fortune that we have with us the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Along with him, we also have Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath. And we see how it seems to be like a dream coming true, that in this beautiful occasion when the Ghat, Rajghat is decorated in all its color, beauty and vigor, we have the opportunity to welcome him. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhan sampada, shatru buddhi vinashaya, दीपह ज्योति नमस्तुते। दीप दीपावली का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये दीप जलाकर, और इसके साथ ही गंगा के 84 घाटों पर असंख्य दीप झिलमिला उठेंगे, जिनका बिंब और प्रतिबिंब गंगा जल में दिखेगा। ये शंकर के त्रिशूल पर स्थित आदि नगरी में वृहद आयोजन हमें उस मंत्र का, महामंत्र का एहसास कराता है जिसमें हम कहते हैं
अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस क्षण दिए की लौ मानो कुछ ऐसा संकेत कर रही हो और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के जो प्रमुख मंदिर हैं उनसे संबंधित एक वेबसाइट का उद्घाटन कर रहे हैं, पावन पथ का। पावन पथ एक ऐसी वेबसाइट है जो कि एक ही दिन में काशी के समस्त प्रमुख क्षेत्रों का, प्रमुख मंदिरों का दर्शन कराने का मार्ग एवं अन्य सहूलियतें उपलब्ध कराता है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा अभी लोकार्पण हुआ। pawanpathvaranasi.in. This web portal now stands inaugurated by Prime Minister Modi, and one can know more about tourist circuit of Uttar Pradesh. And now we will witness the cultural program. वाराणसी की बात करें तो भगवान शिव और मां गंगा का नाम अपने आप जिह्वा पर आ जाता है, शीश श्रद्धा से झुक जाता है। तीनों लोकों से न्यारी त्रिपुरारी के त्रिशूल पर बसी काशी का आलोक अविनाशी है, क्योंकि इसे भगवान शिव और मां गंगा का वरदान जो प्राप्त है। प्रतिध्वनि कल्चरल सोसाइटी वाराणसी अब प्रस्तुत कर रहे हैं शिव आराधना तथा गंगा स्तुति ओडिसी शैली में। आइए देखते हैं। सदा शिव
भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले मम मतिरास्तं तव पद कमले भागीरथी सुखदायिनी मातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं त्राहि कृपामयि मामगानम्। हरिपद पद्म तरंगिणी गंगे हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया मम सागर पारं तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गङ्गे तय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं यमनशक्तः पतितोद्धारिणि जाह्नवी गङ्गे खण्डितगिरिवर मण्डितभङ्गे विषजननि खलु मुनिवर कन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनगन्ये कल्पलतामिव फलदं लोके प्रणमति यस्त्वां न पतितशोके पारावार विहारिणि गङ्गे विबुधवधूकृत तरलापाङ्गे तव कृपया चेत् स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरकनिवारिणि जाह्नवी गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे। परिलसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जह्नवी करुणापाङ्गे इन्द्रिमुकुटमणिराजित चरणे सुखदे शुभदे सेवक शरणे रोगं शोकं पापं तापं हर मे भगवति कुमति कलापं त्रिभुवनसारे वसुधाहारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे कुरु मयि करुणा कातर वन्दे तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः मातर्गङ्गे 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 मातर्गङ्गे
भगवान शिव के वरदानों से विभूषित वाराणसी, जहां मां गंगा के वात्सल्य का आंचल लहराता है, यहाँ की अलौकिकता स्वतः सिद्ध है। अब हमारा विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। देव दीपावली के आज के इस पावन पर्व पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य आज हम सबको यहां प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वप्रथम काशी किस धरती पर मेरी काशी के भावनात्मक संबोधन के माध्यम से प्रत्येक काशीवासी के प्रति अत्यंत भावनात्मक लगाव रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश की 135 करोड़ की आबादी को कोरोना से सफलतापूर्वक बचाने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब यह देश अनेक उपलब्धियों को लेकर के 135 करोड़ नागरिकों के लिए गौरवशाली क्षण तो है ही, दुनिया के अंदर भी पूरे गौरव के साथ सीना तान करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश को एक संकल्प के रूप में दिया था, वे सभी उपलब्धियां इस दौरान हमें उपलब्ध हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, वे चाहते ही नहीं थी समस्या का समाधान हो, लेकिन अपने नाम के अनुरूप उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की इस धरती पर प्रथम आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संवाद काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्यक्रम हो, काशी के भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हुए से वैश्विक पटल पर स्थापित करने का कार्यक्रम रहा हो। आज आप सब ने समाचार पत्रों में गौरव को और सुना होगा, देखा होगा
पढ़ा भी होगा। 1913 में काशी में मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति चोरी हुई थी। और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से काशी की मां अन्नपूर्णा एक बार फिर से काशी वासियों को प्राप्त होने वाली है। आखिर 107 वर्षों तक, 108 वर्षों तक किसी अन्य सरकार की नजरें उधर क्यों नहीं पड़ी? क्यों 100 वर्षों तक हम भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति मौन रहे? योग को वैश्विक मंच पर मान्यता देने का हो, आज दुनिया के 200 से अधिक देश भारत की योग की परंपरा के साथ जब एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो दुनिया के अंदर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया मानती है। हजारों वर्षों की कुंभ की विरासत क्या बना दिया था? गंदगी का, अव्यवस्था का। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के दुनिया के लगभग 200 देशों के राजदूतों को प्रयागराज की धरती पर उन्हें आमंत्रित करवा करके वैश्विक मंच पर कुंभ की इस परंपरा को स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक मान्यता को एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया। और आज मैं देख रहा हूं काशी में सर्वत्र देव दीपावली के आगमन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी काशी उमड़ी है। हर एक काशी वासी के मन में अपने यशस्वी नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का जो भाव है, आज एक एक दीप प्रज्वलन के माध्यम से भाव काशी की भावनाओं के माध्यम से हम सबके सामने आज लाखों की संख्या में प्रज्वलित हो रहे दीपों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश को हर एक प्रकार से गौरव की अनुभूति कराने का कार्य किया, जिनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही जिनके लिए अपना परिवार है, जिन्होंने हर क्षण हर पल देश के लिए और भारत की गौरवशाली परंपरा के लिए ही अपना समर्पित किया है। भारत माता के ऐसे सपूत, भारत के गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एक काशी का गौरव है कि आज हम सबको मां गंगा के तट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये मां गंगा की अविरलता और निर्मलता किसी से छुपी हुई नहीं है। आज से 6 वर्ष पहले तक इसी गंगा मैया में डुबकी लगाने में हम लोग हिचक करते थे। अगर 2 दिन लगातार डुबकी लगा दिए तो पूरे बदन पे लाल चकत्ते निकल पड़ते थे। डॉल्फिन, जो गंगे डॉल्फिन के नाम पे विख्यात था, समाप्त हो चुका था। और आज गंगा स्नान ही नहीं बल्कि आचमन करने लायक भी बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण, जिन्होंने काशी में आते ही इस बात को कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, नमामि गंगे परियोजना के सफलतम क्रियान्वयन के माध्यम से मात्र 6 वर्ष के अंदर गंगा की निर्मलता हम सबके सामने है। और आज गंगा के तट पर यह देव दीपावली का कार्यक्रम जहां एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, संत रविदास घाट पर संत रविदास जी और मां गंगा का 99 संबंध था।
और साथ ही साथ मां गंगा का संबंध भगवान विश्वनाथ के साथ किस रूप में है। कहते हैं काशी में जब मां गंगा आई तो भैरवनाथ जी ने रोकने का प्रयास किया। मां गंगा ने कहा कि मैं तो भगवान विश्वनाथ की शरण में जाना चाहती हूं, एक बार मुझे दर्शन करने दो। भैरवनाथ जी ने कहा नहीं, स्वभाव से चंचल होने के नाते कहीं यहां पर भगवान विश्वनाथ की साधना में, उनकी समाधि में अड़चन न आने पाए। मां गंगा ने उस समय आश्वासन दिया था और तब से आश्वासन कि मैं काशी में कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं डालूंगी काशी में। लेकिन मां गंगा को वास्तव में भगवान विश्वनाथ के चरणों में स्थान देने का कार्य विश्वनाथ धाम के माध्यम से अगर किसी ने इस परिकल्पना को साकार किया है, हजारों वर्षों की इस परंपरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज ये संभव हो पा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य काशी की धरती पर, काशी के विकास के कार्यों की तो एक नई गाथा है। 6 वर्षों में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो शिलान्यास हुई या उद्घाटन हुई या लगातार युद्ध स्तर पर उन पर कार्य चल रहा है। काशी वैश्विक मानचित्र पर जिस रूप में आज हम सबके सामने है, वह हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं आज के इस अवसर पर देव दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी आज हम कर पा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो संभव हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से उनकी काशी में, उनके द्वारा काशी को वैश्विक मान्यता दिला करके एक बार फिर से काशी की पुरातन काया नए कलेवर के रूप में, जिस रूप में प्रस्तुत हो रही है आज का ये देव दीपावली का एक कार्यक्रम, उसकी एक नई झलक है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से उनकी ही काशी में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आज देव दीपावली में साक्षात देवी देवता स्वयं अवतरित होते हैं। आज हम हृदय से आभारी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में हैं। हम देशवासी काशी नगरी को शत शत प्रणाम करते हैं, जिसने इस देश को, इस देश के भविष्य को संवारने वाले विराट विश्व पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदान किए, जिन्होंने काशी के प्राचीन गौरव की पवित्र लौ को अपने दोनों हाथों से संजोकर उन्नति के नए प्रकाश वाले हजारों हजार दीपक जला दिए, जिनकी वाणी, जिनकी शब्द यात्रा ऐसी होती है मानो स्वयं में एक तीर्थ यात्रा हो। हम विनम्र विनती करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया अपनी दिव्य वाणी में हम सबको संबोधित करें। हर हर महादेव। काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। सभी काशीवासियों को, सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की
हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, यूपी सरकार में मंत्री भाई आशुतोष जी, रविंद्र जायसवाल जी, नीलकंठ तिवारी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य भाई अशोक धवन जी, स्थानीय भाजपा के महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, विद्यासागर राय जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरी काशी के प्यारे भाइयों और बहनों, नारायण का विशेष महीना माने जाने वाले पुण्य कार्तिक मास के आपन काशी के लोग कति की पुनवासी कहलन। और इस पुनवासी पर अनादि काल से गंगा में डुबकी लगावे दान पुण्य का महत्व रहल है। बरसों बरस से श्रद्धालु लोगन में कोई पंचगंगा घाट तो कोई दशाश्वमेध, शीतला घाट या 80 पर डुबकी लगावत आयल हो। पूरा गंगा तट और गोदोलिया का हर सुंदरी ज्ञानवापी धर्मशाला तो भरल पड़त रहल। पंडित राम किंकर महाराज पूरे कार्तिक महीना बाबा विश्वनाथ के राम कथा सुनावत रहलन। देश के हर कोने से लोग उनकर कथा सुने आवे। कोरोना काल ने भले ही काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन काशी की ये ऊर्जा, काशी की ये भक्ति, ये शक्ति, उसको कोई थोड़ी बदल सकता है। सुबह से ही काशीवासी स्नान, ध्यान और दान में ही लगे हैं। काशी वैसे ही जीवंत है। काशी की गलियां वैसी ही ऊर्जा से भरी है। काशी के घाट वैसे ही दैदीप्यमान है। यही तो मेरी अविनाशी काशी है। साथियों, आज मां गंगा के सानिध्य में काशी प्रकाश का उत्सव मना रही है और मुझे भी महादेव के आशीर्वाद से इस प्रकाश गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। आज दिन में काशी के लिए 6 लेन हाईवे के लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अवसर मिला। शाम को देव दीपावली का दर्शन कर रहा हूं। यहां आने से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी जाने का मौका मुझे मिला और अभी रात में सारनाथ में लेजर शो का भी साक्षी बनूंगा।
मैं इसे महादेव का आशीर्वाद और आप सब काशीवासियों का विशेष स्नेह मानता हूं। साथियों, काशी के लिए एक और भी विशेष अवसर है। आपने सुना होगा, कल मन की बात में भी मैंने इसका जिक्र किया था और अभी योगी जी ने बड़ी ताकत भरी आवाज में उस बात को भी दोहराया। 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापिस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे देवी देवताओं की ये प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के प्रतीक के साथ ही हमारी अमूल्य विरासत भी है। ये बात भी सही है कि इतना प्रयास अगर पहले किया गया होता तो ऐसी कितनी ही मूर्तियां देश को काफी पहले वापस मिल जाती। लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग रही है। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। मेरे काशीवासियों, बताइए मैं सही रास्ते पर हूं ना? मैं सही कर रहा हूं ना? देखिए, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। आज जब काशी की विरासत वापस लौट रही है तो ऐसा भी लग रहा है जैसे काशी माता अन्नपूर्णा के आगमन की खबर सुनकर सजी संवरी हो। साथियों, लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। गंगा की लहरों में ये प्रकाश इस आभा को और भी अलौकिक बना रहा है। और साक्षी कौन है, देखिए ना। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। काशी की महिमा ही ऐसी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है
काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है, इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है, पथ प्रदर्शन करने वाली है। हर युग में काशी के इस प्रकाश से किसी न किसी महापुरुष की तपस्या जुड़ जाती है और काशी दुनिया को रास्ता दिखाती रहती है। आज हम जिस देव दीपावली के दर्शन कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा पहले पंचगंगा घाट पर स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। बाद में अहल्याबाई होलकर जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पंचगंगा घाट पर अहल्याबाई होलकर जी द्वारा, उनके द्वारा स्थापित 1000 दीपों का प्रकाश स्तंभ आज भी इस परंपरा का साक्षी है। साथियों, कहते हैं कि जब त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने पूरे संसार को आतंकित कर दिया था, भगवान शिव ने कार्तिकी पूर्णिमा के दिन उसका अंत किया था। आतंक, अत्याचार और अंधकार के उस अंत पर देवताओं ने महादेव की नगरी में आकर दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी। देवों की वो दीपावली ही देव दीपावली है। लेकिन ये देवता कौन है? ये देवता तो आज भी है। आज भी बनारस में दीपावली मना रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने लिखा है, लोक बेहद विदित वाराणसी की बड़ाई, वासी नर नारी इस अंबिका स्वरूप है। यानी कि काशी के लोग ही देव स्वरूप है। काशी के नर नारी तो देवी और शिव के ही रूप है। इसलिए इन 84 घाटों पर इन लाखों दीपों को आज भी देवता ही प्रज्वलित कर रहे हैं, देवता ही ये प्रकाश फैला रहे हैं। आज ये दीपक उन आराध्यों के लिए भी जल रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, जो जन्मभूमि के लिए बलिदान हुए। काशी की ये भावना, देव दीपावली की परंपरा का ये पक्ष भावुक कर जाता है। इस अवसर पर मैं देश की रक्षा में अपनी शहादत देने वाले, अपनी जवानी खपाने वाले, अपने सपनों को मां भारती के चरणों में बिखेरने वाले हमारे सपूतों को नमन करता हूं। साथियों, चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। और
मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही देश अब गरीबी, अन्याय और भेदभाव के अंधकार के खिलाफ भी बदलाव के लिए बदलाव के दिए भी जला रहा है। आज गरीबों को उनको जिले में, उनके गांव में रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार अभियान चल रहा है। आज गांव में स्वामित्व योजना के जरिए सामान्य मानवी को उसके घर, मकान पर कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। आज किसानों को उनके बिचौलियों और शोषण करने वालों से आजादी मिल रही है। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों को भी मदद और पूंजी देने के लिए बैंक आगे चलकर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से काशी में बात भी की थी। इसके साथ ही आज आत्मनिर्भर अभियान के साथ चलकर देश लोकल के लिए वोकल भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर याद रखते हो कि भूल जाते हो मेरे जाने के बाद? मैं बोलूंगा वोकल फॉर, आप बोलिए लोकल। बोलेंगे? वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर। इस बार के पर्व, इस बार की दिवाली जैसे मनाई गई, जैसे देश के लोगों ने लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल गिफ्ट के साथ अपने त्योहार मनाए, वो वाकई प्रेरणादायी है। लेकिन ये सिर्फ त्योहार के लिए नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। हमारे प्रयासों के साथ साथ हमारे पर्व भी एक बार फिर से गरीब की सेवा का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, गुरु नानक देव जी ने तो अपना पूरा जीवन ही गरीब, शोषित, वंचित की सेवा में समर्पित किया था। काशी का तो गुरु नानक देव जी से आत्मीय संबंध भी रहा है। उन्होंने एक लंबा समय काशी में व्यतीत किया था। काशी का गुरुबाग गुरुद्वारा तो उस ऐतिहासिक दौर का साक्षी है जब गुरु नानक देव जी यहां पधारे थे और काशी वासियों को नई राह दिखाई थी। आज हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन समाज और व्यवस्था में रिफॉर्म्स के बहुत बड़े प्रतीक तो स्वयं गुरु नानक देव जी ही थे। और हमने ये भी देखा है, जब समाज के हित में, राष्ट्र हित में बदलाव होते हैं तो जाने अनजाने विरोध के स्वर जरूर उठते हैं। लेकिन जब उन सुधारों की सार्थकता सामने आने लगती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यही सीख हमें गुरु नानक देव जी के जीवन से मिलती है। साथियों, काशी के लिए जब विकास के काम शुरू हुए, राजघाट पर देव दीपावली पर्व का शुभारंभ किया व देशवासियों को बधाई दी। पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का। देहरी पर दीप एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे। और वो अंधकार जो कि समस्त प्रकार के दुखों को मिटा दे, जो दुख का, तम का अंधकार तिरोहित कर दे, ऐसी कामना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि एक दीप शहीदों के नाम भी, एक दीप दरिद्र नारायण के नाम भी, एक दीप
संकल्प से सिद्धि के लिए भी, एक दीप काशी के वैभव की विरासत की पुनर्स्थापना के लिए भी, और एक दीप जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भी। It was highly motivating to hear our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi on this occasion of Dev Deepavali. He rightly stressed on the need to restore and preserve our rich cultural tradition and heritage. And by lighting the diya, he has lighted a ray of hope in all of us. He has conveyed a message that mere laksh nirash na ho, जग बदलेगा मग बदलेगा, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा। देवत्व का परिचय कराती दियों की रोशनी, अपने आप में काशी की देव दीपावली का ये अद्भुत नजारा, सुसज्जित राजघाट, और हम तो यही कामना करते हैं कि ये दीपोत्सव सपरिवार आप सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, सौहार्द एवं अपार खुशियों की रोशनी से जगमग करे। आप भी अपने घर परिवार में दीपदान जरूर करें। जी हाँ, it is true. The Prime Minister also referred to the tradition of Akash Deep here, and we have to look at the world in totality. The entire universe is our world, and therefore nowhere there should be darkness. Let darkness be eliminated from everywhere, and the light will certainly bring a new ray of hope in our life, bliss, happiness and prosperity. We all wish this for the entire world. असंख्य दीप मालिकाओं की ये गंगा जल में प्रतिबिंब, माँ गंगा के तट पर असंख्य दीप मालिकाओं का ये सुसज्जित होना, और साथ ही साथ देव दीपावली के महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी पहुंचना, काशी की विरासत में, काशी के वैभव में, काशी की महिमा में, काशी की गरिमा में विशिष्ट आयाम जोड़ते हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजघाट से अब रविदास घाट की ओर प्रस्थान करेंगे, और अर्धचंद्राकार स्थिति में माँ गंगा के घाटों को देखते हुए, उसको निहारते हुए काशी के वैभव को, काशी की महानता का दीदार करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। और दीपों की जो परंपरा है, दीपों को भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में परम ब्रह्म कहा गया है। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। यानी दीप परम ब्रह्म है, दीप की ज्योति जनार्दन है, ये पापों को हरती है। और ऐसी अद्भुत अलंकृत दीप को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं और अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तट पर काशीवासियों का। माननीय प्रधानमंत्री क्रूज पर बैठकर राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं। आगे के कार्यक्रमों में वह चेत सिंह किले पर भी जाएंगे। आपको भव्य लेजर शो देखने का अवसर मिलेगा। सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी होगा। काशी में प्रथम बार डिजिटल देव दीपावली, और वाकई ही मनोहारी विहंगम दृश्य। मां गंगा के दोनों किनारों और घाटों पर 11 लाख से अधिक दियों का प्रज्वलन। देव दीपावली का यह अद्भुत नजारा देखकर खुद प्रधानमंत्री अभिभूत हैं काशी पहुंचकर। यह काशी विलक्षण है, जहां पर केवल हर हर महादेव का जय घोष होता है। और इस काशी ने अपने प्रिय प्रधान सेवक को इतनी ममता प्रदान की कि यही काशी में हर हर महादेव के साथ हर हर मोदी का भी जय घोष हुआ। और आज काशी पुत्र के रूप में, आज गंगा पुत्र के रूप में, आज देश के प्रधान सेवक के रूप में, आज काशी के प्रतिनिधि के रूप में काशी के इस अद्भुत अलौकिक दैवीय विहंगम दृश्य का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। संपूर्ण 84 घाटों को असंख्य दीप मालिकाओं से सुसज्जित किया गया है, और इसमें वह संकल्प भी है जो वोकल फॉर लोकल को कहा जाता है। जिस तरीके से यहाँ के बुनकरों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए, वैसे ही यहाँ के कुम्हारों को भी
चाहे अयोध्या की दीपोत्सव हो, चाहे बनारस की देव दीपावली हो, एक नए आयाम, नए अवसर प्रदान करती है। We can see our Prime Minister waving his hand from the cruise to just express how well he connects, how deeply he connects himself with the city and its people. It was really interesting to notice that he uttered a few words in the local dialect as well. And I realized that he was able to connect with people more closely. We see that he himself is mesmerized to have this visual delight on this occasion of Dev Deepavali. See, he is still waving his hands. The cruise is moving ahead. He is sailing through the river, but he is still waving his hands. देव दीपावली की आभा काशी वासियों को